हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पॉइंट या तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आता है। इससे पिछली वीडियोज में हमने पढ़ा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की क्या मीनिंग होता है, क्या फीचर्स है, उसमें कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। उसके अलावा हमने उसमें पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम्स ऑफ एनपीओ एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और आप उस लिंक पे जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। क्या होता है कंज्यूमेबल आइटम्स? एनपीओज में बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन इन द चैरिटेबल डिस्पेंसरीज। अगर कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरीज है, उसमें मेडिसिन आती है पेशेंट्स को देने के लिए, तो वो ड्यूरिंग द ईयर कितनी मेडिसिन कंज्यूम्ड हुई है। अगर आपका एक स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें आपके कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड होते हैं। और एनपीओ के ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कुछ पार्ट कंज्यूम्ड होता है। हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर? एक साल में कितने आइटम्स कंज्यूम्ड होते हैं, कितना अमाउंट कंज्यूम्ड होता है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चले देखते हैं। अगर मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है जिसमें हम पेशेंट्स को मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर एनपीओ ने जो मेडिसिन परचेज करी है वो 10 लाख रुपीज की परचेज करी है, और इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर जो चैरिटेबल डिस्पेंसरी है उसके पास 2 लाख की मेडिसिन थी, तो 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख टोटल मेडिसिन हो गई। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मान के चलिए अगर 5 लाख की मेडिसिन अभी स्टॉक में है जो अभी तक यूज्ड नहीं हुई, तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने 10 लाख की मेडिसिन परचेज करी, 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, टोटल मेडिसिन हो गई हमारे पास 12 लाख, जिसमें से 5 लाख की मेडिसिन अभी भी आपके पास बची हुई है। तो इसका मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर जो मेडिसिन कंज्यूम्ड करी है वो 7 लाख रुपीज की कंज्यूम्ड करी है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। इसमें 2 केसेस आपको देखने हैं। अगर आपको फर्स्ट केस में अगर आपको दिया है मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है, मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, अब ये जो परचेज्ड होती है ये कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज होती है। ठीक है, मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर मींस टोटल मेडिसिन या टोटल मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इट इंक्लूड कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस। इसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो आपके पास आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखें, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपको कहां पे गिवन होगा? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट्स में। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड आपको ये आइटम गिवन होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, अब देखो होता क्या है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको कई बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। वहां पे 2 बैलेंस शीट बनती है। हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे कि किस तरीके से कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बट फिलहाल ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब है ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड शिफ्ट होगा। दूसरा आइटम क्लोजिंग स्टॉक,
तो इसका मतलब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड है। अब मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमने मटेरियल परचेज्ड इसमें ऐड किया ओपनिंग स्टॉक, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास क्या आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। देखो इसमें हमने कोई नया रूल नहीं लगाया, हमने अपने वही पुराना रूल लगाया। अगर आप ध्यान हो, आप क्लास 11th में आपने स्टॉक अकाउंट बनाया था। स्टॉक अकाउंट हमारे लिए असेट्स होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, ओपनिंग बैलेंस। अगर हमने कोई भी मटेरियल परचेज्ड किया होता है तो हमारा स्टॉक अकाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, परचेजेस। क्लोजिंग बैलेंस आपका इधर आता है, और इससे जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो क्या आता है, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने कितना कंज्यूम्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। उसी चीज को हमने स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया है। ध्यान से देखिए, मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ऐड कर दिया हमने ओपनिंग बैलेंस, तो ये हमारे पास हो गया टोटल अवेलेबल बैलेंस। इसमें से हमने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर which is shown on the debit side of income and expenditure account। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, मटेरियल परचेज्ड का मतलब होता है कैश परचेजेस एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस कंसेप्ट को दोबारा से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहां पे आपको स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 दिया हुआ है 1,75,750, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,44,650, क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 15,06,900, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिटर्स का 18,20,700, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2021 60,80,700। अब आपको जो ये आइटम्स दिए हैं इसके बेस पे आपको निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपने ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन कितनी कंज्यूम्ड की। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में मटेरियल परचेज्ड गिवन है या कुछ और। अगर आपको मटेरियल परचेज्ड, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700 रुपीज, तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700, इसमें ऐड कर दोगे आप ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 1,75,750, ऐड करते हैं 5 0 4 6 5 62,56,450। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए कितना है 1,44,650। 61,11,800 is material consumed during the year। Is it clear? अगर हम इसको देखें, ओपनिंग स्टॉक आपका कहां पे शिफ्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक इज ट्रांसफर टू क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, एंड दिस अमाउंट जो मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आया है ये डेबिट साइड ऑफ income and expenditure। Clear? When medicines purchased during the year is given, we add opening stock and less closing stock। Okay? अब बच्चे कहते हैं सर क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दिया हुआ है, इसका क्या करें? इसका इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं। क्लियर? चलिए करते हैं अब अगला केस, सेकंड केस, जहां पे आपको मटेरियल परचेज्ड
ड्यूरिंग द ईयर नहीं गिवन होता, उसकी जगह आपको अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स गिवन होगा। क्लियर? कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए देखते हैं अब सेकंड केस। जब आपको मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं गिवन होता, उसकी जगह आपको अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स गिवन होता। अगर आपको अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स गिवन है तो इसका मतलब हम कुछ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज करते हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना होता है कि क्रेडिट परचेजेस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड हम टेबुलर मेथड यूज कर सकते हैं, दूसरा मेथड हम अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक अकाउंट के प्रोसेस के थ्रू समझाता हूं कि हम इसको किस तरीके से करते हैं, फिर हम उसको टेबल फॉर्म में देखेंगे। अगर देखो क्रेडिटर्स अकाउंट अगर हमें बनाना हो ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिटर अकाउंट हमें बनाना होता है तो क्रेडिटर अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, इज इट क्लियर? अगर हमने क्रेडिटर से कुछ परचेज कराएं तो क्रेडिट परचेजेस को हम क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। हमने क्रेडिटर्स को अगर कैश पे किया है तो हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाते हैं और हम पेमेंट्स को डेबिट साइड लिखते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। दिस इज द क्रेडिटर अकाउंट। अगर आपको क्रेडिट परचेज नहीं गिवन तो आप क्या कर सकते हो? आप अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इसमें ऐड करते हो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, मींस क्रेडिटर एट द एंड, और माइनस कर देते हो ओपनिंग बैलेंस, तो यू विल गेट द क्रेडिट परचेजेस। आप क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब क्रेडिट परचेज हमारे पास निकल गई। कैश परचेज अगर हमें कोई दी हुई है तो क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज। अब टोटल परचेज आने के बाद आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दोगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे। क्लियर? अब इसी चीज को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास क्या आया? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, जो हमें ये वाला पॉइंट दिया हुआ था, हमने सबसे पहले वो लिखा। क्लियर? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, इसमें हमने ऐड किया क्रेडिटर्स एट द एंड, और माइनस किया क्रेडिटर इन द बिगनिंग। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास आ जाएगा क्रेडिट परचेज बैंक प्लस अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स प्लस क्रेडिटर्स एट द एंड माइनस क्रेडिटर इन द बिगनिंग इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज में अगर आपने कैश परचेज इफ एनी अगर कोई दी हुई है आपको, तो आपने कैश परचेज ऐड कर ली। कैश परचेज के बाद आपके पास आ जाएगा टोटल परचेजेस, और टोटल परचेजेस में से आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे, तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर? इसमें हमने सीखा कि हाउ वी कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज। हम क्रेडिट परचेज किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए या तो आप क्रेडिटर अकाउंट बनाइए, अदरवाइज आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। टेबल ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप कंसेप्ट के लॉजिक को ध्यान से समझोगे तो टेबल टफ नहीं है, कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं होती। अब टेबल के आइटम्स को देखते हैं। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स हमें क्लियर है, कैश परचेज हमें क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल एंड क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग। ये सारे आइटम हमने देख लिए। अब यहाँ पे रह गए दो आइटम। एक आइटम है एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग ऑफ ईयर एंड एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। जो हमने लास्ट ईयर एडवांस पे किया था उसकी सप्लाई क्रेडिटर्स ने इस साल पे करी होगी, इस साल क्लियर करी होगी। अगर उसकी सप्लाई हमने इस साल करी है तो उस पॉइंट को हम ऐड कर देते हैं, और जो हमने इस साल एडवांस पे किया है उसके आइटम की सप्लाई क्रेडिटर्स नेक्स्ट ईयर करेगा, इसलिए हमने उसको लेस कर दिया। क्लियर? तो अगर हम
टेबल के मेथड से करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, एड कैश परचेजेस इफ एनी, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, एड क्रेडिटर्स एट द एंड, एड एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर हमने एडवांस पे किया था, उसकी सप्लाई क्रेडिटर्स इस साल करता है, इसलिए हम उसको ऐड कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल माइनस करेंगे, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर माइनस करेंगे, एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो इस साल हमने एडवांस पेमेंट करी है, एट द एंड ऑफ ईयर हमने कोई क्रेडिटर्स को एडवांस पेमेंट करी है, इसकी सप्लाई क्रेडिटर्स नेक्स्ट ईयर करेगा, उसको हम माइनस कर देंगे और इससे आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर विच इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? अगर हम इनकी बात करते हैं, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट में गिवन होगा, कैश परचेजेस ये भी आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा क्रेडिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये इसकी जो दूसरी एंट्री है वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्रेडिटर्स एट द एंड है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, और आपने एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स करी है, इसका मतलब ये आपके लिए एसेट्स होता है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग वर्ड है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर एट द एंड मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट, और एडवांस पेमेंट है तो एसेट साइड होगा। क्लियर? एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके बेस पे हम इन आइटम्स को यूज करेंगे। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है जिसमें आपको स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग बैलेंस 7500, क्लोजिंग बैलेंस आपको 6200, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस 2000, क्लोजिंग बैलेंस 1200, एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस निल है और क्लोजिंग बैलेंस 3500, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर 17000। आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स गिवन है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्रेडिट परचेज, ऐड करना पड़ेगा कैश परचेज, टोटल परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स आ गया। या इसी क्वेश्चंस को हम टेबलर फॉर्म में करें, जो टेबल हमने अभी सीखी थी उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चंस को करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स कितना है बेटा? 17000 हमने ये लिखा। ऐड क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 7500, ऐड करेंगे हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं? 1200, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एट द एंड 1200, ऐड करते हैं एडवांस पेमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। क्या आपको कुछ गिवन है? नहीं गिवन, तो इस आइटम को आप हटा दें। टोटल करिए 25,700। इसमें से माइनस करिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है? 6,200। आपने 6,200 माइनस किया, माइनस क्या करोगे आप इसमें से? माइनस करोगे क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग। क्रेडिटर्स इन बिगिनिंग
कितने हैं क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग? 2000 रुपीज। 17,500 और माइनस कर दोगे एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स एट एंड 3,500. This is equal to material consumed during the year. हमने कितना मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया है? दिस इज इक्वल टू 14,000 विच इज डेबिट टू, ये कहां पे डेबिट किया जाएगा? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर? तो हमने पूरी क्लास में समझा क्या? इफ मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, वी एड ओपनिंग स्टॉक एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक, वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बट इफ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट गिवन, हमें गिवन क्या है उसकी जगह? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। तो हम करते कैसे हैं? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, एड कैश परचेजेस, अगर कोई दे रखी है तो आपको, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, एड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, एड एडवांस पेमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। इन सब आइटम्स को ऐड करने के बाद हम डिडक्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, एडवांस पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।